हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू मुंतखाब उर्दू इब्नुल वक्त, जो एक मशहूर और मारूफ नावल है। इब्नुल वक्त का खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखिए, ये सवाल है। जब आप इब्नुल वक्त ने अंग्रेज़ी वाजा इस वक्त इख्तियार किया जब अंग्रेज़ी पढ़ना गुनाह समझा जाता। तो इसमें एक कैरेक्टर है इब्नुल वक्त। तो इब्नुल वक्त जो है, ये जब लिखा गया था ये नावल, तो उस वक्त अंग्रेज़ी वाजा इस वक्त इख्तियार किया था जब अंग्रेज़ी पढ़ना गुनाह था। मतलब वो अंग्रेज़ी तहजीब को अपनाया था, इस वक्त अपनाया था जब अंग्रेज़ी पढ़ना हिंदुस्तान में गुनाह समझा जाता था। तो ये जो है अंग्रेज़ों का ज़माना है। तो इस नावल में जो है अंग्रेज़ी तहजीब, अंग्रेज़ी सिविलाइजेशन का यहाँ पर तनकीद किया गया है इस नावल में। तो ये इब्नुल वक्त है, ये कैरेक्टर। इब्नुल वक्त के अंग्रेज़ी वाजा अख्तियार करने की वजह मालूम नहीं। इब्नुल वक्त के कॉलेज में दाखिल होने का सबब ये हुआ कि शहर के तमाम मसाइल अरबी व फ़ारसी के सरकार ने चुन चुनकर पाबंद मदरसा कर लिया था। इब्नुल वक्त अंग्रेज़ी वाजा अख्तियार करने की माने अंग्रेज़ी, ये जो इब्नुल वक्त है वो अंग्रेज़ी तौर तरीका क्यों इख्तियार किया था, इसका वजह इसमें बताया नहीं गया है। लेकिन इब्नुल वक्त कॉलेज में दाखिल होने का सबब, लेकिन इब्नुल वक्त का जो कॉलेज में दाखिल हुआ इसकी वजह यह है कि शहर हिंदुस्तान अंग्रेज़ ने पूरे हिंदुस्तान से मशहूर और मारूफ अदीब अरबी फ़ारसी के जो अदीब हैं उनको चुन चुन कर मदरसा में कर लिया था। कौन सा मदरसा? फोर्ट विलियम कॉलेज। हम लोग जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में कायम किया गया था और उसमें पूरे हिंदुस्तान से मुंशियों को जमा किया गया ताकि वो किताब को आम फाम ज़ुबानों में लिखे और इंग्लैंड से आने वाले लोगों को हिंदुस्तान की ज़ुबानें सिखाए। इसलिए वो टकसाली, अरबी व फ़ारसी सीखना चाहता था। वो इब्नुल वक्त जो है टकसाली मतलब जो किसी इलाके में आम बोलचाल की जो ज़ुबानें हैं, अरबी व फ़ारसी सीखना चाहता था। कौन? इब्नुल वक्त। मदरसे की पढ़ाई में इसे तारीख़ का मजमून ज़्यादा पसंद था। अब बता रहा है इब्नुल वक्त के बारे में कि मदरसे की पढ़ाई में जितनी भी किताबें पढ़ते थे वो, तो उनमें से तारीख़ जो सिलेबस है, बुक्स है, जो किताब है, उसको वो ज़्यादा पसंदीदा था। फेवरेट सब्जेक्ट था तारीख़, हिस्ट्री। वह हमेशा ऐसे मदरस के जमात में रहना चाहता था जिसकी प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इज्जत करता हो। मतलब वो ऐसे उस्ताद की जमात में रहना चाहता था जिसकी प्रिंसिपल जो है, जहाँ का प्रिंसिपल बहुत ही इज्जत करता हो बच्चों का। वह अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए कॉलेज में दाखिल हुआ था। वो अंग्रेज़ी सीखने के लिए जो है कॉलेज में दाखिल हुआ था, लेकिन बाप की वफ़ात पा जाने की वजह से मासूक महल बेगम सरकार की मोरूसी मुख्तार इसके कंधे पर आ गई। लेकिन वो तो अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता था, लेकिन बाप की वफ़ात पा जाने की वजह से वो कॉलेज उसको छोड़ना पड़ा और मासूक महल जो एक किला है उसकी देखभाल के लिए जो है उसकी देखभाल, उसकी जिम्मेदारी पर आ गई। मजबूरन इसे मदरसा से नाम कटवाना पड़ा। मजबूरन जो है उनकी वालिद की वफ़ात के बाद जो है वो उसका नाम एडमिशन जो है कैंसिल करना पड़ा। इब्नुल वक्त ने रियाजी सीखने के लिए अंग्रेज़ी किताबों का सहारा लिया। और इब्नुल वक्त जो है रियाजी किताब सीखने के लिए, रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स, सीखने के लिए अंग्रेज़ी किताबों का सहारा लिया। मैंने अंग्रेज़ी में जो किताबें होती थी मैथ की जो अंग्रेज़ी किताबें उन्हीं का सहारा लिया, जिसकी वजह से इनकी अंग्रेज़ी के उस्ताद तरक्की कर दिए। और इसी वजह से वो मैथ की किताब जो है अंग्रेज़ी मैथ इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए वो करते करते जो है उनकी अंग्रेज़ी जो है, उनकी इंग्लिश स्पोकन जो है वो बेहतर होती गई। बादशाह के आखिरी अहद में जब मासूक महल ने बादशाह की नज़र फेरी देखी तो तब्दीली आबोहवा के बहाने कश्मीरी दरवाजे करीब एक महल में रहना शुरू किया। तो बादशाह के आखिरी अहद में जब मासूक महल ने बादशाह की नज़ीर फेरे देखी, बादशाह के नज़र में देखे, तो तब्दीली आबोहवा के बहाने आबोहवा के तब्दीली के बहाने जो है वो कश्मीरी दरवाजे करीब एक महल में रहने लगा। कौन? इब्नुल वक्त। गदर के दूसरे दिन मासूक महल किला में वापस आ गए। फिर जो है गदर के दूसरे दिन, गदर मीन्स कौन सा गदर है यहाँ पर? 1857 की बगावत, जो अजीम बगावत है।
तो उसके दूसरे दिन ही जो है वो माशूक महल किला में वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बागी वहाँ पर घूम रहे थे, खून की होली खेल रहे थे, इसलिए वो माशूक महल किला में फिर वापस आ गए। और इब्न वक्त को हुक्म दिया कि राहत गाह का तमाम असबाब किला में उठवा लाए। और इब्न वक्त को हुक्म दिया कि राहत गाह का मतलब जहाँ पर वो लोग रहते हैं, आराम करते हैं, वहाँ का तमाम मालो असबाब जितने भी साजो सामान है सब किला में वापस लाओ। कौन सा किला में? माशूक महल किला में। गदर के चौथे दिन जब इब्नुल वक्त का आखिरी खेप पहुंचकर किला से आ रहा था तो खुले मैदान में चंद अंग्रेजों की लाशें पड़ी देखी। तो जब आखिरी खेप मीन्स अलग अलग जो कई बार जो वो सामान लेके आ रहे थे, तो आखिरी खेप मैंने आखिरी बार जब वो सामान लेके आए तो वहाँ से किला से वापस आते आते जो है वहाँ पर खुले मैदान में कई अंग्रेजी लाशें देखे, कई अंग्रेजों के पड़ी लाशें देखी। अर्धदलियों की सी वजह वाला एक शख्स लपक कर इसके पास आया और अपना नाम जानिसार बताया। तो उन लाशों में से एक की जान मतलब अभी मरे नहीं थे, उनमें से एक आदमी आया, इब्नुल वक्त के पास आया, लपक कर के पास आया और बोला मैं जानिसार, और अपना नाम जानिसार बताया, अपने साहेब मजिस्ट्रेट नोबल की जान बचाने की दरख्वास्त की। और उस आदमी ने क्या किया कि हम लोगों का जो मैजिस्ट्रेट है, हम लोगों का जो सरदार है, हम लोगों का जो साहेब है नोबल, मैजिस्ट्रेट नोबल साहब, उनकी जान बचाने की दरख्वास्त की। किससे? इब्नुल वक्त से। इब्नुल वक्त ने अपने 2 मुलाजिमीन की मदद से जख्मी नोबल को अपनी बेवा फूफी के खाली मकान में ले आया। और उसने क्या किया, उसके कहने पर जो है इब्नुल वक्त ने अपने 2 मुलाजिमीन को, 2 नौकर को जो है 2 नौकर की मदद से उस जख्मी नोबल साहब को अपनी बेवा फूफी के खाली मकान में उसको लेके गया। वहाँ मरहम पट्टी क्या हो सकती थी? सिर्फ ठंडा पानी टपकाने से सवा डेढ़ महीने में सब जख्म भरा है। तो वहाँ मरहम पट्टी क्या हो सकती थी? सिर्फ ठंडा पानी टपकाने से सवा डेढ़ महीने में सब जख्म भरा है। तो कहता सवा डेढ़ महीने में। तो इस तरह से वहाँ पर बता रहा है कि वहाँ मरहम पट्टी के अलावा बहुत सारे इलाज किए गए, जिसकी वजह से सवा डेढ़ महीने में जो है वो ठीक हो गए। 3 महीने 9 दिन नोबल साहब अपने वक्त के घर पर रहे और दोनों में अल्लाह दर्जा का अर्तबात पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कहता है 3 महीने 9 दिन जो है वो नोबल साहब इब्नुल वक्त के घर में रहे और दोनों में इस टाइम के बीच जो है दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो यहाँ पर जो बता रहा है कि एक हिंदुस्तानी जो है किस तरह से अंग्रेज़ों का मदद किया। ये क्यों मदद किया? क्योंकि वो जो है वो अंग्रेज के तहजीब अपना चुके थे, इसलिए वो अंग्रेज़ों का सपोर्ट में था। इसलिए यहाँ पर ये बताया है कि इस नावल में बताया गया, इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर ने इस नावल में बताया है कि जिक्र किया और तनकीद किया है अंग्रेज़ी तहजीब पर, अंग्रेज़ी माशरत पर, अंग्रेज़ी समाज पर किस तरह से वो हिंदुस्तान में बुरा असर डाला है, इसी को इस नावल में जो है बताया। तो ये जो है इब्नुल वक्त का खुलासा अपनी ज़ुबान में हम बताए आप लोगों को। सो यहाँ पर देखिए कुछ अगर परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने उर्दू का बहुत सारा वीडियो बनाया है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उर्दू का प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दिया है, आप लोग ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।